हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम है उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी बेहतरीन सी कॉलेज रिव्यू की सीरीज, जहां पर मैं आपको कॉलेज के बारे में बताता हूं, कैसे वहां पर एडमिशन होगा, किस तरीके से वहां पर प्लेसमेंट चल रही है। चलिए, आज हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बच्चों के बीच में कंफ्यूजन बरकरार रखता है। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि किनको कॉमेड के भरना है, किसको KCET भरना है। ठीक है जी, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बाद मैं पूरी वीडियो में कॉमेड के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि यही वो एग्जामिनेशन है जो कर्नाटका के बाहर के एस्पिरेंट्स भी दे सकते हैं और कर्नाटका के बच्चे भी दे सकते हैं। ये तो सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, ये उनका स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आइए बातचीत करते हैं, आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, कर्नाटका CET को तो कराती है भैया कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, मतलब ये है सरकारी काम। लेकिन कॉमेड के को कराता है भैया प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलकर के कराते हैं। इन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बना रखी है सारे प्राइवेट कॉलेजेस ने, और उसके थ्रू वो कंडक्ट कराते हैं एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो कॉमेड के जो है अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जाने का एक बेहतरीन जरिया है। देखिए, खराब कॉलेज भी हैं, लेकिन वहां ना जाएं तो अच्छी बात होगी। ठीक है, अदरवाइज हमारे इस वीडियोस को बनाने का फायदा नहीं हुआ आपको। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं, एडमिशन इनटू गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज। देखिए, कर्नाटका CET को अगर आप पास करते हैं तो आप जो कॉमेड के थ्रू आते हैं ना प्राइवेट कॉलेज, उसमें भी आप जा सकते हैं। बल्कि कॉमेड के थ्रू जो फीस लगती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन कर्नाटका CET से जो एडमिशन होते हैं उस रैंक से जो एडमिशन होते हैं उन पर भैया फीस बहुत ही कम होती है। तो कर्नाटका के बच्चों के लिए तो भैया बून है, अच्छी बात है, आशीर्वाद है आपके लिए। लेकिन बाहर के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। अगली बातचीत करते हैं, ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका आर एलिजिबल। ये लेकिन यहां पर देख लीजिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्टेट, कर्नाटका का है तो चलेगा, बाहर का है तो भी चलेगा। ठीक है, अगर वहां के बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं तो उनके बारे में भी मैं आपको इत्मीनान से ध्यान से बताने वाला हूं। देखिए, यहां पर जो फीस लगेगी वो फीस कम होगी, यहां पर फीस जो होगी वो ज़्यादा लग रही होगी। ठीक है, आइए बातचीत कर लेते हैं टॉप 5 कॉलेजेस पर। KCET एंड कॉमेड के दोनों से आप यहां पे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक्चुअली सच बताऊं तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वही सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो कॉमेड के का अगर फॉर्म भरते हैं तो वहां पर एडमिशन पा सकते हैं। मैं यहां पर 5 सबसे अच्छे कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर इन कॉलेजेस का आपको इंडिविजुअली रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत ही शानदार है, यहाँ पे प्लेसमेंट ठीक ठाक जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे ना कि भाई जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी की जाती है 26 लाख, उतना नहीं जाएगा एवरेज CTC, लेकिन ठीक ठाक जाती है। इसके बाद है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी बहुत अच्छा है। MS रमैया इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छा कॉलेज है प्राइवेट में। बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा है। इसके बाद BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि बेंगलोर में है। मैं आपको बताऊं, ये 5 के 5 कॉलेज बेंगलोर में है। अगर आप इनके इंडिविजुअली कॉलेज रिव्यू चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, लेकिन ये एक बात और जान लीजिए, ये सारे कॉलेज ना बैंगलोर बेस्ड हैं, इसके लिए आपको बैंगलोर में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि भैया हमारा जो बैंगलोर है वो है IT का हब, स्टार्टअप का हब है वो। तो वहाँ पर भैया आप एडमिशन कह रहा हूँ, वहाँ पे आपके प्लेसमेंट होने के चांस बहुत ही शानदार होंगे, इंटर्नशिप लगने के चांस बहुत अच्छे होंगे, तो आप कहीं पर बाकी प्लेस हो पाएंगे अगर इंटर्नशिप अच्छा करके रखेंगे तो। आइए बातचीत करते हैं भैया कॉमेड के पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, दोनों में अंतर समझ में आ गया, बेस्ट कॉलेज समझ में आ गया। अब मैं आपको कॉमेड के बारे में बताता हूं। अदर स्टेट के बच्चे जो हैं, कर्नाटका के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये काम की इंफॉर्मेशन होने वाली है। टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज भैया 207 है, लेकिन मैं सच बताऊं 10 टॉप जो कॉलेज है वहीं पर जाने लायक है। ठीक है, यहां पर मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बट रियलिटी यही है। ठीक, ओके, मैंने सबके प्लेसमेंट वगैरह देखे तो हमें यही समझ में आया है। चलिए आगे की बात करते हैं भैया। सब्जेक्ट PCM है ना, इन्हीं का पेपर होने वाला है भैया कॉमेड के अंदर। ठीक है, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। क्वेश्चन टोटल 180 होंगे और 180 नंबर के ही होंगे, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको +1 मिलेगा करेक्ट के लिए। ठीक है, और इसके एग्जामिनेशन सेंटर 150+ सिटीज़ में, तो ये अच्छी बात है ना, देश भर में रहेगा तो बच्चे के लिए जाना आसान होगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक। अच्छा जी, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज देख ले भैया, 207 कॉलेजेस हैं, लेकिन बेस्ट वही टॉप 10 ही निकल के आएंगे। अच्छा जी, आगे बातचीत करते हैं। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए भैया, पहली बात तो देखिए कौन से लोग एलिजिबल हैं। आपके 50% होने चाहिए 12th बोर्ड में।
ये भैया फिजिक्स में आपको 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री एंड मैथ, यहाँ पर तो चलो ठीक है, यहाँ पे 180 क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड है 60-60-60 में। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैथ में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसके लिए आर्ट्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। कोई नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कर्नाटका, अच्छा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़ था, अब की बार का ही था, जिसमें उन्होंने लिखा कि 25% स्पाइक इन प्राइवेट इंजीनियरिंग सीट एस्पिरेंट्स। ठीक है, मतलब बच्चे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कमेंट के, अगर मैं इंजीनियरिंग सेगमेंट को लूँ, देखो बहुत सारे एग्जाम कराता है ना, ये मेडिकल वाला भी एग्जाम कराता है, नॉर्मल वो ह्यूमैनिटीज़ के भी होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, वो सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पे। बट अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 26 हज़ार बच्चे, सही से बोला जाए तो इतने बैठते हैं। ठीक है, ऐसा मेंशन था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने वही डेटा कोट किया है वहीं यहाँ पे। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। 2023 का एग्जामिनेशन कब होने वाला है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 15 फरवरी से। अच्छा 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा जी। अच्छा रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा, बंद होगा भैया 24 अप्रैल को। फरवरी में शुरुआत है, 24 अप्रैल को ये बंद हो जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भर लीजिएगा। ठीक है, 15 के बाद। अब अगला क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो 28 मई है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 28 मई है। तो याद रखें भैया 28 मई को आपका एग्जाम होने वाला है कॉमेड के का। ओके जी, अगली चर्चा किस पर है, फीस स्ट्रक्चर पर है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड मेस फीस, ये सारी फीस मिला करके ये मैंने एक रेंज लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर भैया 207 कॉलेज है, किसका लिखूंगा मैं, है ना, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने एक रेंज लिख दिया है। मैंने देखा कि कई जगह पर ऐसा है कि 1 लाख रुपए पर ईयर की भी फीस लग रही है, कई जगह ऐसे जहाँ पे 2 लाख रुपए फीस लग रही है। ठीक है, समझ रहे ना बात को, कई बार सेमेस्टर में इतने लग रहे हैं। तो एक रेंज तक लिख दिया कि हाँ भैया करीब करीब 11 लाख से 15 लाख के बीच में वैरी करेगा इनका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड मेस फीस, सारा मिला करके इसके बीच में वैरी करेगा। कुल मिला के अगर जान लीजिए, अगर आप शुरू के जो 5-6 कॉलेज में वहाँ जाते हो तो आपको 15 से 16 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे, 15 लाख तक तो खर्च करना पड़ जाएगा। कब, जब आप कॉमेड के थ्रू लेंगे, है ना, अगर आप अदर स्टेट के। लेकिन अगर आप कर्नाटका के हैं तो आपकी फीस कम हो जाती है, और ये सब मिला करके देखिए बहुत कम होगी, मतलब 7 to 9 लाख में आपका काम बन जाएगा। अगर आप बेस्ट कॉलेजेस से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपकी फीस जो पड़ती है वो करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास की पड़ जाती है। यही रेंज आएगा, करीब 14 से 15 लाख रुपए आपके लग जाने वाले हैं। कॉमेड के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस मिला के आप 15 लाख रुपए खर्च कर देंगे। बेस्ट कॉलेज की बात करूं, जो टॉप 5 आपको मैंने बताया हुआ था। ठीक है, आई होप आपको मजा आया हो, आनंद आया हो, इनके बारे में समझ आया हो, है ना, कि किस कॉलेजेस में जाने लायक। अगर आप उनके इंडिविजुअली चाहते हैं क्या कॉलेज रिव्यू, तो निश्चित रूप से मेरे को बताइएगा, मैं जरूर बताने की उसकी कोशिश करूंगा। देखो भैया रिसर्च में लगता है टाइम, अब ऐसा नहीं है कि आज आप मांगेंगे तो कल मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन हाँ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद जरूर मिल सकता है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।